नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बड़ा एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। सिद्धार्थनगर इस्माइल रोटी बैंक गोरखपुर और साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान सिद्धार्थनगर के संयुक्त तत्वाधान में एक बेहतर अभियान शुरू हुआ है। मिशन जिंदगी इस्माइल रोटी बैंक के चीफ कैंपेनर आजाद पांडे और साप्ताहिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान के अगुआ धीरज गुप्ता के नेतृत्व में गौतम बुद्ध की भूमि सिद्धार्थनगर में मिशन जिंदगी नाम से कैंपेन की शुरुआत की गई, जिसमें समूचे सिद्धार्थनगर में विक्षिप्त मानसिकता के लोगों का कायाकल्प किया जाएगा। उन्हें पछता भरे जीवन से मुक्त कराकर समाज का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी। संस्थान द्वारा अब तक 6000 लोगों को स्वस्थ किया जा चुका है और सिद्धार्थनगर में जिला अधिकारी से पत्राचार कर ऐसे विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए भवन दिलाने की मांग की गई, जिसमें जिला अधिकारी अब तक कोई सार्थक परिणाम नहीं आया। वहीं धीरज गुप्ता ने कहा 25 लाख आबादी वाले जनपद में किसी की नजर नहीं जाती, जिसको लेकर संस्थान ने अभियान चला कर पूरी तरह से सहयोग करते हुए मानव रूप के बाद सफल जिंदगी देने का कार्य कर रही है। यह अभियान जनपद के सभी विकास खंडों में चलाया जाएगा, जिससे ऐसे लोगों को इलाज कर सफल जिंदगी बनाया जा सके। ये आजाद पांडे जी हैं, मेरा नाम धीरज गुप्ता और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं आपको बताऊं कि ये भाई साहब जो महोदय हमारे बगल में खड़े हुए हैं, ये विक्षिप्त मानसिकता में पूरे नंगे पुंगे होकर के मतलब एक पशुओं की तरह इस जनपद में घूम रहे थे और 25 लाख की आबादी वाले सिद्धार्थनगर जनपद में, जिसको बुद्ध की धरती कहा जाता है, करुणा अहिंसा की धरती कहा जाता है, जहाँ पे प्रेम सद्भाव प्रचुर मात्रा में होता है, उस जिले में एक ऐसा व्यक्ति नंगे पुंगे घूम रहा है और 25 लाख लोगों की नज़र इस तक नहीं पहुंचती है। सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी तस्वीर आज़ाद जी को प्राप्त हुई और गोरखपुर से चल करके जो आज़ाद पांडे जी सिद्धार्थनगर में आए और इनको हमारी तरह हमारे वेशभूषा में एक इंसानों की वेशभूषा में इन्होंने स्थापित किया। इनको नहलाया धुलाया, इनकी हेयर ड्रेसिंग करी है, कपड़े पहनाए हैं और अभी इनको हमारी श्रेणी में लाके खड़ा किया है। तो जो आज़ाद जी ने किया है ये हम सभी सिद्धार्थनगर वासियों के लिए गौरव का भी विषय है और शर्मनाक भी है कि 25 लाख की आबादी के सिद्धार्थनगर जिले में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज़ाद पांडे बन सके। दुख है मुझे भी, चूंकि सिद्धार्थनगर जिले में बहुत सारी संस्थाएं बहुत सारे संगठनें काम कर रही हैं। मैं भी सोशल वर्क का काम कर रहा हूँ पिछले 13 वर्षों से, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं भी ये काम नहीं कर सकता हूँ जो आज़ाद पांडे कर सकते हैं। उसका बहुत सारा कारण है, लेकिन मैं आज़ाद पांडे जी ने जो किया है उसके लिए उनको पारिश्रमिक नहीं दे सकते। कोई सरकार, कोई संगठन या कोई भी इनको इस काम का पारिश्रमिक नहीं दे सकता, सिर्फ सम्मान दे सकते हैं। तो एक छोटा सा इस 25 लाख की आबादी की तरफ से आज़ाद जी को एक अंग वस्त्र मैंने भेंट किया है, ये सम्मान इनका किया है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी आप लोगों की तरफ से एक प्रश्न था आज़ाद जी से कि इसके बाद इनका क्या होगा, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से आवेदन पड़ा हुआ जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कि इनके लिए एक बसेरा चाहिए, एक एक्सेलेटर होम इनको दे दे, बिल्डिंग खाली गवर्नमेंट उपलब्ध करवा दे, बाकी खाने पीने के रहने की सारी व्यवस्थाएं आज़ाद पांडे और इनकी टीम करेगी। और सिद्धार्थनगर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनका हेल्प करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 वर्षों से लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जिला प्रशासन ये बिल्डिंग उपलब्ध करवाए। मीडिया के माध्यम से मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये प्रश्न आप जिलाधिकारी महोदय से भी करेंगे कि ये बिल्डिंग आज़ाद पांडे जी को या इनकी टीम को कब मिल रहा है और कब ऐसे लोग जो दर बदर भटक रहे हैं उनको एक आवास मिल जाए, उनको एक रहने का स्थान मिल जाए, ताकि ये कीड़े मकोड़े और जानवरों की ज़िंदगी जीने ना जिए और एक इंसानों की ज़िंदगी हमारी तरह जिए। उसकी सारी जिम्मेदारी आज़ाद पांडे ले रहे हैं। प्रशासन से सिर्फ एक अपेक्षा है कि प्रशासन हमें बिल्डिंग उपलब्ध करवा दे। कहाँ से आए हैं और किस संस्था से उद्देश्य क्या है? इस्माइल रोटी बैंक फाउंडेशन हमारी संस्था का नाम है, जो कि हम लोग अभी गोरखपुर में से आ रहे हैं। कल सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ सिद्धार्थनगर ज़िले में एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से अपनी मानसिक संतुलन को खोने के बाद ऐसी पशुता के जीवन की तरह अपना जीवन जी रहा है। तो उस व्यक्ति के लिए हम लोगों को तुरंत लगा कि हम लोग को निश्चित रूप से अपनी संस्था का उद्देश्य जो है और जो हमारा मानव धर्म है उसके लिए हम लोग को सिद्धार्थनगर पहुँचना चाहिए। अभी इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार है वो हमारी संस्था को प्राप्त हुआ है, जिससे कि जितने भी मानसिक रोगी जो सड़क पे हैं, हमारी संस्था का उद्देश्य ही मात्र यही है कि अभी तक हम लोगों ने 6000 से ज़्यादा मानसिक रोगी को ठीक करके उनको घरों में पुनर्स्थापित किया है। अभी गोरखपुर, फैज़ाबाद और लखनऊ में हम लोग अभी काम कर रहे हैं और अभी आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं और ये अभी हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई कि इनका घर भी यहीं है। तो ये निश्चित रूप से और भी चिंता का विषय है। अभी हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने घर की तरफ जाएँ, इनका इलाज कैसे होगा, बाकी चिंता हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और आपका सवाल एकदम जायज़ है कि इसके बाद इनका क्या होगा। अभी हमारी संस्था इनको आई है और इनको देख के इनके साथ जो भी हम लोगों ने काम किया वो आपके सामने है, परिणाम एकदम आपके सामने है। निश्चित रूप से यहाँ जिला प्रशासन की ज़रूरत है
यहाँ जिला प्रशासन की आवश्यकता है। लगातार पिछले 3 साल से सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन के यहाँ हमारा प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है। सैकड़ों बार हम लोग यहाँ पे जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं कि हमें यहाँ पर केवल और केवल इनको आवासित करने के लिए एक हमें शेल्टर होम प्रदान किया जाए, कोई भवन हमें प्रदान किया जाए। बहुत सारे इनके डिस्प्यूज भवन खाली पड़े हुए हैं और ऐसी संख्या केवल सिद्धार्थनगर जिले में लगभग 100 से ऊपर है। इनको रखने के लिए इनके भोजन की चिंता, कपड़े की चिंता सब हमारी संस्था करने को तैयार है, लेकिन यहाँ का शासन हमको केवल स्थान का जगह नहीं दे रहा है। लेकिन हम इस पर नहीं छोड़ेंगे, इनको ले जाएंगे, बहुत जल्दी हमारी संस्था में वापस से ले जाएंगे, इनको हम लोग ले जाएंगे और अपने यहाँ इनका इलाज करेंगे। जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे फिर रिटर्न इनको हम सिद्धार्थनगर ले आएंगे। मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद नहीं? निश्चित रूप से बहुत ही हिलाहवाली है और ये बहुत ही शर्मनाक विषय है कि बुद्ध की धरती पर लगातार पिछले 2 साल से हम लोग 100 से ज़्यादा आवेदन कर चुके हैं कि मानसिक रोगियों को, निराश्रित जो लोग हैं ऐसे और प्रत्येक बुजुर्गों के लिए हमें केवल और केवल एक भवन प्रदान किया जाए, बाकी सारी सुविधा हम लोग अपना जन सहयोग से कर लेंगे, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आपने किसी मंत्री या किसी अन्य अधिकारी मतलब? हम लोग यहाँ के चिकित्सा मंत्री को भी मिले हैं, चिकित्सा मंत्री ने हमारा सहयोग भी किया है। निश्चित रूप से उन्होंने पत्र लिखा है जिलाधिकारी को, लेकिन जिलाधिकारी ने उसे एक सिरे से इनकार कर दिया और नहीं सुना। कारण क्या है ये वो जानेंगे कि कितने वो संवेदनशील हैं या नहीं।